बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा शाहकार कुदरती नुस्खा जो ना सिर्फ आपकी हड्डियों को फौलाद जैसा बना देगा, बल्कि आपके जिस्म को देगा भरपूर ताकत, नई तवानाई और ऐसा तवाजुन कि आप महंगे सप्लीमेंट्स को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात आप जानते हैं कि क्या है? ये नुस्खा शुगर और दिल के मरीज भी बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई चीनी है ना केमिकल। यह है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन और प्रोटीन का खजाना। तो चलिए इस सेहत के सफर का आगाज करते हैं। तो अब आएगा हमारा पहला कदम, यानी हर चीज को अलग-अलग से भूनना। ऐसा क्यों? ताकि हर चीज की अपनी खास खुशबू और ग़िज़ाइयत जिंदा रहे और हमारा नुस्खा बने बिल्कुल मुतवाजिन। तो जनाब, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद पैन। इस पैन को मैं रख दूंगा चूल्हे के ऊपर और इसके नीचे मैं हल्की आग रोशन करूंगा। याद रखिए, ये तमाम काम हमने करना है हल्की आग पर, क्योंकि हमने हल्का ड्राई रोस्ट करना है अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ना कि हमने उनको जलाना है। तो अब इस पैन के अंदर मैं सबसे पहले शामिल करूंगा चने। ये भुने हुए काले चने हैं। इन काले चनों की अपनी अफादियत है, यानी ये इसके जो छिलके हैं इनको हमने उतारना नहीं है, इसी छिलकों के साथ ही इसको इस्तेमाल करना है। और इन काले चनों को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरह हल्की आंच पर भूनना है। भुने में तो ये पहले ही है, लेकिन इसके अंदर से हल्की सी खुशबू फूट निकले, ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, यही हमारा गोल है। तो हमने इसके लिए सब्र से और इत्मीनान से काम करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्की आग पर भूनते रहना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अगर हम सब कुछ एक साथ भूनेंगे तो नाजुक अज्जा जल जाएंगे। जब इनसे भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो बस आंच बंद कर दें और इन्हें ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। और अब बारी आती है फुल मखानों की। अब इसी पैन को हम वापस रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इस पैन में डालेंगे 40 ग्राम फुल मखाने, यानी कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस, जो हड्डियों को मजबूत और जिस्म को जवान रखता है। और हल्की आंच पर इन्हें मुसलसल हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। हमने इन्हें जलने नहीं देना, मगर इसका मॉइस्चर खत्म कर देना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो हमने इनको इतना ही टाइम देना है कि आपको लगे इसके अंदर से भी एक अच्छी सी खुशबू फूट निकली है। आपको इनके टेक्सचर से ही अंदाजा हो जाएगा कि ये अब क्रिस्पी हो चुके हैं। तकरीबन इसमें भी 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये 2 से 3 मिनट के बाद हम इन मखानों को भी एक तरफ निकाल लेंगे। अगर हमने इनको ज़्यादा देर भूना तो ज़्यादा देर भूनने से इनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। जब ये इतने क्रिस्पी हो जाएं कि हाथ से टूटने लगें तो इन्हें भी हम निकाल कर एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। एक दफ़ा फिर हमारा पैन जाएगा चूल्हे के ऊपर और हम हल्की आग के नीचे रोशन कर लेंगे। और अब इस पैन में हम शामिल करेंगे 100 ग्राम बादाम और साथ ही जाएंगे घुटली निकालकर बारीक कटे हुए 20 अदद छुहारे। दोस्तों, छुहारों को हमने बारीक बारीक काट लेना है, क्योंकि जितना हम बारीक काटेंगे उतना ही आसानी से इसके अंदर से इसका मॉइस्चर खत्म होगा और ये पिसने में आसान रहेंगे। इन दोनों को भी हमने हल्की आंच पर भूनना है, तकरीबन इतनी देर के इसके अंदर से भी प्यारी सी खुशबू आने लगे। इन दोनों को भूनने में तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। बिल्कुल आहिस्ता से पैन को भी हिलाते हुए और चमचा भी हिलाते हुए इनको अच्छी तरीके से अपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। बादाम और छुहारे यानी आयरन, विटामिन ई, कैल्शियम और कुदरती मिठास का संगम, जो जिस्म में फौरी तवानाई बहाल करते हैं। खुशबू आते ही हम इन्हें भी एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे और एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बार फिर पैन हमारा जाएगा चूल्हे के ऊपर, इसके नीचे हम हल्की आग रोशन रखेंगे ताकि हमारा पैन गर्म रहे। और हमने इसको तेज नहीं करना है, क्योंकि अब तो नाजुक चीजों की बारी है और उन्हें तो बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। और अब बारी आती है ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजों की। आधा कप अखरोट, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच कद्दू के बीज, बिस्मिल्लाह। 3 खाने के चम्मच सफेद तिल इसमें शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। और 3 ही खाने के चम्मच खशखाश भी इसमें चली जाएगी, बिस्मिल्लाह। इन सबको एक साथ डालकर हल्की आंच पर हम भून लेंगे। इन्हें बस तकरीबन 2.5 से 3 मिनट तक हमने भूनना है, क्योंकि बीजों में मौजूद सेहतबख्श चिकनाई ज्यादा पकाने से खराब हो सकती है। तो हमने इसे ज्यादा नहीं पकाना और हल्की आग पर ही पकाना है, ताकि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज न हो पाए। ये तमाम अज़्ज़ा हमने शामिल किए हैं, इनमें ओमेगा 3, विटामिन डी और कैल्शियम के खजाने हैं। जब खुशबू आने लगेगी तो हमने इन्हें भी अलग पैन में निकाल देना है
और एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देना है। तो दोस्तों अब तमाम अज्जा भूनकर ठंडे हो चुके हैं और ये वक्त है इनको पीस कर यकजान करने का। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ग्राइंडर का जार। इसके अंदर मैं शामिल करूंगा चनों को। तो दोस्तों ये जो चने हैं ये कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन जरिया है जो हड्डियों को भी मजबूत करेंगे और मैदे को भी दुरुस्त रखेंगे। जब ये चने पिस जाएंगे तो मैं अलग से यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। इस बोल के अंदर हम इन पिसे हुए चनों को शामिल कर देंगे। ये ग्राइंडर का जार दोबारा रखा जाएगा, इसके अंदर मखाने जाएंगे और इन मखानों को भी हमने पीस लेना है बिल्कुल बारीक। कुछ चीजों को छान कर दोबारा ग्राइंड करना पड़ सकता है, लेकिन ये सब कुछ करने से आप ही का फायदा है। इसके लिए 2-3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट लगते हैं, तो लगा लीजिए। और जब मखाने हमारे पिस जाएंगे तो ये मखाने भी हमारे उस बॉल के अंदर चले जाएंगे। अब बारी आती है बादाम और छुआरों की। आप इन्हें एक साथ या अलग अलग दोनों तरीकों से पीस सकते हैं। मेरा तजर्बा यह है कि मैंने एक साथ भी पीसा है और अलग अलग भी पीसा है। वैसे अलग अलग पीसने में बेहतरी होती है, अलग अलग पीसने से ये अच्छे तरीके से पिसते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैंने इसको एक साथ शामिल कर दिया है तो मैं इसको एक साथ ही पीस लूंगा। तो जब हम इनको भी अच्छी तरीके से पीस लेंगे तो ये पिसे हुए दोनों इंग्रेडिएंट्स भी चले जाएंगे उसी बोल के अंदर। और एक दफा फिर हमारा ये ग्राइंडर का जार यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर मैं शामिल करूंगा अखरोट, तिल, खसखस और कद्दू के बीज को। और ये तमाम चीजें शामिल कर देने के बाद इनको भी मैं पीस लूंगा और ये तमाम चीजें भी चली जाएंगी इस बोल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इस मिक्सचर में शामिल करेंगे कुछ और जबरदस्त सेहतमंद चीजें जो हमारे लिए बेहतरीन साबित होने वाली हैं, जो ना सिर्फ इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी बल्कि हमारी सेहत को 4 चांद लगा देंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूंगा अदरक का पाउडर, 1 खाने का चम्मच। ये अदरक देगा जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत। इसके बाद सफेद मिर्च पीसी हुई 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगी हाजमे को बेहतरीन बनाने के लिए। अब इसके अंदर हल्दी जाएगी आधा चाय का चम्मच, जोड़ों के दर्द और सोजिश के लिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर, 1 चाय का चम्मच। इसकी वजह से पहले से हमारा खुशबूदार और जबरदस्त हमारा अमेज़ा तैयार हो रहा है, ये उसकी खुशबू को 4 चांद लगा देगा। और आखिर में इसके अंदर जाएगा सौंफ का पाउडर, 2 खाने के चम्मच, मैदे को सुकून देने के लिए। हम और आप सब जानते हैं कि मैदा जब सही काम करता है तो तकरीबन सारा जिस्म ही सही काम करता है। तो ये अज्जा ना सिर्फ हमारे इस मिक्सचर को जबरदस्त टेक्सचर और जबरदस्त जायका देंगे बल्कि ये हमारे मैदे की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है इन तमाम अज्जा को मिक्स करने की। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इतनी अच्छी तरीके से कि सारी चीजें ऊपर नीचे होकर यकजान हो जाए। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अगेन मैं कहूंगा थोड़ा टाइम लगाइए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए। तो दोस्तों ये सिर्फ एक पाउडर नहीं, ये आपकी हड्डियों का मुहाफिज, खून की कमी का इलाज और दिन भर की थकन का बेहतरीन हल है। और चूंकि इसमें चीनी बिल्कुल नहीं है इसलिए ये शुगर और दिल के मरीज भी मुकम्मल इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को आप सेव करके अपने पास रख लीजिए। साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। खुद भी बना के पीजिए, अपने माँ बाप को भी बना के पिलाइए, खिदमत कीजिए, दुआएं लीजिए। और साथ ही साथ अगर कोई बुजुर्ग वगैरह हैं जिनको इस नुस्खे की जरूरत है तो उनको ना सिर्फ ये वीडियो दिखा दीजिए बल्कि उनको बना के भी दीजिए और दुआएं लीजिए। और साथ ही साथ मुझे यानी माजिद बिलाल को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो लीजिए जनाब, ये तकरीबन हमारा आधा किलो सेहत का खजाना बन के तैयार है। तो जो बोल मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है ये बोल है एयर टाइट। इसके ऊपर मैं इसका ढकना लगा दूंगा, इससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और ये काफी अरसे तक आपके पास महफूज रह पाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि इसका 1 या 2 चम्मच आप डायरेक्ट खाकर ऊपर से दूध पी लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि रोजाना सुबह या रात सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में बस 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच अपने हिसाब से, ये खुराक आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने डाइजेशन के हिसाब से, अपने हाजमे के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके प्यारे सर्दियों में भी भरपूर तवानाई और सेहत से जगमगाते रहें तो ये नुस्खा जरूर आजमाएं। शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, खुद भी बना के इस्तेमाल करें, अपने माँ बाप को भी बना के इस्तेमाल करवाएं और दुआएं लें। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे माँ बाप बेहतर दरवाजे हैं जन्नत जाने का। अब तेरी मंशा वालिदैन का ख्याल कर या ना कर। यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच इस मिक्सचर का ले लिया है, ये चला जाएगा इस कप के अंदर। और साथ ही मैंने यहाँ पर नीम गर्म दूध ले लिया है, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हम इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर तो इसको नोश फरमा लीजिएगा। और वैसा करते हैं कि इसको पी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, क्या ही बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, बहुत ही शानदार है। यानी ये आपको देगा जबरदस्त ताकत और इसके अंदर मिठास भी बहुत ही नॉमिनल सी है और ये छुआरों की हल्की सी मिठास है, ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज इसको बेखतर इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। और दिल के मरीज भी इसको बगैर किसी खदशे के इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक बेहतरीन किस्म की रेसिपीज हमेशा और मुसलसल पहुंचती रहें। मुझे यानी माजिद बिलाल को इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद रेसिपीज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।